चलिए चलिए चलिए, जिसको नहीं पता वो सुनिए कि आपका जो आनुवांशिकता चैप्टर है, आनुवांशिकता, ये चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का है ना। क्लास 10th का चैप्टर क्या हो चुका था, समाप्त, है ना। जिसको पता नहीं है वह जान लीजिए, जिसको पता है वह जान लीजिए, है ना। हमारा आनुवांशिकता चैप्टर क्या हो चुका था, समाप्त, है ना। कहीं कोनो दिक्कत इस चैप्टर में, कोनो डाउट हो, सुन लीजिए। अगर आपको आनुवांशिकता चैप्टर में कोनो डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आनुवांशिकता चैप्टर में कोनो डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। सभी वीडियो देखिए, जितना वीडियो अपलोड हुआ है वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में अगर कहीं आपको डाउट लगे, ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए अलग वीडियो बना करके ले आएंगे आपके लिए, है ना। खैर चलिए, हालांकि हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। उसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न हमारा किताब में दिया हुआ होगा, उसका हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आनुवंशिकता चैप्टर का क्या है, प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए, आनुवंशिकता चैप्टर में पहला क्वेश्चन कहता है, विभिन्नता की परिभाषा क्या है। क्या कहता है, विभिन्नता की परिभाषा क्या है। तो क्या आप लोग जानते हैं विभिन्नता की परिभाषा क्या क्या होगा, सबको पता होगा। विभिन्नता की परिभाषा क्या होगा, सबको पता होगा। तो चलिए, विभिन्नता हम जानते हैं क्या होता है विभिन्नता। हमने आपको पहला ही शुरू में, है ना, शुरू में ही क्या बताए थे विभिन्नता के बारे में, है ना। विभिन्नता के बारे में जब आनुवंशिकता चैप्टर क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, उसमें हम बताए थे क्या, विभिन्नता के बारे में। विभिन्नता होता क्या है, विभिन्नता क्यों होती है ना। तो चलिए विभिन्नता के बारे में जानते हैं। तो क्या कहता है, परिभाषा सिर्फ बोलने का आता है। तो हम क्या कहें, विभिन्नता क्या है, एक लक्षण या गुण है। विभिन्नता क्या है, एक लक्षण या क्या है, गुण, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं, विभिन्नता का परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसा गुण या लक्षण, जीवों में वैसा गुण या लक्षण जो संतान को, जो किसको, संतान को, किससे, संतति से। संतति मतलब होता है माता पिता। संतति मतलब क्या होता है, माता पिता। तो विभिन्नता को हम ऐसे बता सकते हैं कि वैसा गुण या लक्षण जो संतान को, जो किसको, संतान को संतति से क्या कराए, भिन्न दिखाए, है ना। संतान को संतति से क्या कराए, भिन्न दिखाए, अलग दिखाए, है ना। उसको क्या कहेंगे, विभिन्नता। उसको क्या कहेंगे, विभिन्नता। जैसे जैसे क्या आप हूबहू अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, है तो उसी का संतान, लेकिन हूबहू नहीं दिखते हैं। जीरोक्स कॉपी जैसे होता है ना, हम किसी चीज का अगर जीरोक्स आधार कार्ड लेके जाते हैं, जीरोक्स कॉपी करते हैं, है ना, उसका प्रति निकालते हैं, तो क्या वैसने निकलते हैं हम लोग जीरोक्स बन करके, नहीं ना। कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है, तो वही विभिन्नता है ना। वही क्या है, विभिन्नता। तो चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका परिभाषा हम क्या लिखते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे। विभिन्नता वैसा, ऐसे लिखिए, जीवों में, जीवों में वैसा गुण या लक्षण, जीवों में वैसा गुण या लक्षण जो संतान को संतति से, जो संतान को किससे, संतति से अलग दिखाता हो, अलग या भिन्न दिखाता हो, भिन्न दिखाता हो, क्या कहलाएगा, विभिन्नता, विभिन्नता, ठीक है, कहलाता है।
क्या समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। कर लिए? चलिए, क्या है विभिन्नता का परिभाषा? क्या है? जीवों में वैसा गुण या लक्षण, जीवों में वैसा गुण या लक्षण जो संतान को संतति से अलग या भिन्न दिखाता हो, उसको क्या कहेंगे? ये सटीक परिभाषा हुआ, है ना। ये सटीक परिभाषा, किताब में कुछ अलग परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन ये जो परिभाषा है ना, ये पूरा सटीक परिभाषा है। यहाँ कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे एकदम पूरा लिख देना, है ना, पूरा लिख देना, मजा आ जाएगा लिख करके, खुशी मिलेगी, ठीक है। कौन मिलेगी? खुशी मिलेगी, हाँ खुशी मिलेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन जाए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है आनुवंशिकता हम शुरू में पढ़े थे? आनुवंशिकता हम शुरू में पढ़े थे, है ना। आनुवंशिकता क्या है? लक्षण है, गुण है ना। आनुवंशिकता क्या है? लक्षण है, गुण है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले गुण को, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले गुण को क्या कहेंगे? आनुवंशिकता या आनुवंशिक गुण एक के हुआ, लेकिन आपका किताब है ना एक चीज और कर दिया है, आनुवंशिक गुण के बारे में भी पूछ रहा है ना। आपका किताब आनुवंशिक गुण के बारे में भी पूछ, तब हम यहाँ क्या डिफरेंस लिख सकते हैं बताइए? या गुण के बारे में भी पूछ रहा है और आनुवंशिकता के बारे में पूछ रहा है। हाँ देखिए, इसका डेफिनेशन अगर हम कहे तो एक ही होगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? एक ही होगा। तो आप यहाँ आनुवंशिकता लिखिए या आनुवंशिक गुण लिखिए, आनुवंशिक गुण लिखिए, ठीक है। अच्छा चलिए, आनुवंशिक गुण या आनुवंशिकता, चलिए जानते हैं आनुवंशिक गुण या आनुवंशिकता। तो हम क्या बता सकते हैं इसमें? आप क्या समझ सकते हैं आनुवंशिक गुण या आनुवंशिकता के बारे में? आनुवंशिक गुण क्या है? एक गुण है। आनुवंशिक क्या है? एक गुण है। वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आए, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब कि संतति से संतान में, उनके संतान से उनके संतान में, उनके संतान से उनके, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी गुण चलते आए, है ना, उसको क्या कहेंगे? आनुवंशिक गुण। यहां हम लिख सकते हैं वैसा गुण, वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति से संतति से संतान में, संतति से संतान में क्या हो? प्रसारित होते चले या चलते चले, है ना, बढ़ते चले। गुण क्या हो? जाते चले, ऐसे बोल सकते हैं, जाते चले। संतान में क्या हो? वैसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतति से संतान में जाते चले, है ना, या बढ़ते चले। चलिए बढ़ते चले ऐसा लिख सकते, लिख दीजिए बढ़ते चले, बढ़ते चले, है ना। जैसे हम कहे कि माता का गुण, माता पिता का गुण, माता पिता का गुण, पिता का गुण किसमें जाएगा? संतान में, है ना। फिर ये जब जनक बनेगा, ये क्या बनेगा? जब जनक बनेगा तो इनके गुण इनके संतान में, है ना। फिर ये जब जनक बनेगा फिर इनके गुण इनके संतान में, ऐसे बढ़ते जाएगा। क्या कभी इसका अंत होगा? कभी अंत नहीं होता है इसका, आनुवंशिक गुण का कभी अंत नहीं होता है, ऐसे बढ़ते चलता है, बढ़ते चलते चलो रे, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, एक से एक, एक से एक, है, चलते चलो, बस सिर्फ बढ़ते चलना चाहिए। समझ में आ गया? जल्दी से लिखिए इसको। लिख लिए?
चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है ना। जीन प्रारूप या जीनोटाइप को परिभाषा है, क्या होता है डायरेक्टली लिख लीजिए, वही बात एक के हुआ, इसे कहते हैं क्या होता है, बात एक के हुआ। तो चलिए जीन प्रारूप, हम चैप्टर के शुरू में बताए थे क्या, जब क्लास चल रही थी, चैप्टर का क्लास चल रही थी, तो हम बताए थे, क्या बताए थे, जीन प्रारूप या मतलब क्या पढ़ाए थे यहाँ, आनुवंशिकता के 2 गुण पढ़ाए थे, आनुवंशिकता के 2 गुण पढ़ाए थे, कै गुण, 2, कौन कौन, एक जीन प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप है क्या, जीन प्रारूप है क्या, सबसे पहले ये बात जानिए, जीन प्रारूप है क्या, गुण है, जीन प्रारूप क्या है, गुण है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीन प्रारूप क्या है, गुण, तो जीनी संरचना इसमें हो जाएगा, है ना। तो वैसा गुण जो परिभाषा, देखिए इसका भी परिभाषा या मतलब पिछले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे सेम ही होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा इसमें, वैसा गुण जो संतति और संतान में, संतति और संतान में पूरा पूरा मिले, पूरा पूरा क्या करता हो, मैच करता हो, मतलब समान हो, पूरा पूरा समान हो, यही ना होता है, पूरा पूरा समान हो, मतलब कि जीन ही पूरा उसका क्या हो, एक हो, जीन ही क्या हो, एक ही हो, तो उसको क्या कहेंगे, जीन प्रारूप, उसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। जैसे में एग्जांपल ले तो क्या होगा, जैसे बताइए तो, जैसे बताइए तो, जैसे अगर हम ये कह सकते हैं, अगर संतति का बाल है ना, बाल अगर भूरा है तो संतान भी एकदम भूरा होगा, है ना, हाँ, बाल भूरा होगा पूरा, संतान का बाल भी है ना क्या हो जाएगा, भूरा होगा, है ना। जैसे संतति का आंख अगर नीला है ना, कुछ अलग दिखता है ना, संतति का अगर आंख नीला है तो वो भी है ना, उसका आंख एकदम नीले होगा, तो वैसा गुण कहां से, मतलब संतति से डायरेक्ट आने वाला गुण, संतति से डायरेक्ट आने वाला गुण, वह गुण मतलब संतान कमाया ना हो खुद से, है ना, उस गुण को क्या कहेंगे, जीन प्रारूप, है ना, डायरेक्ट आने वाला गुण, ठीक है। जैसे संतति का, जैसे संतति का अगर आंख, आंख क्या हो, नीला हो, तो संतान का भी क्या होगा, आंख नीला होगा, आंख नीला होगा। समझ में आया, जल्दी से लिखो, अगर संतति का आंख नीला है तो उसका भी आंख नीले होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जीन प्रारूप, कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा गुण जो कहां से डायरेक्ट माता का उठ करके, माता पिता का उठ करके कहां से आया, संतान में आए, मतलब जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स के बारे में तुरंत बताए थे ना, जीरोक्स कॉपी, पूरा जीरोक्स आए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जीन प्रारूप, ठीक है। तो चलिए लिखिए, लिख लिए, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल के प्रथम नियम या पृथक्करण, पृथक्करण विधि के नियम, नियम पृथक्करण नियम क्या है ना, नियम क्या है, चलिए। अच्छा, इसको समझने से पहले एक बात जानिए, मेंडल था कौन,
वैज्ञानिक था, है ना। लेकिन पेशे से क्या था? पादरी। पेशे से क्या था? पादरी। तो चलिए, मेंडल किसके नाम पर पड़ा? मेंडल एक वैज्ञानिक है, उसी के नाम पर। और मेंडल किसका खोज किया था? आनुवांशिकता। तो क्या कहता है मेंडल का प्रथम नियम? तो इन्होंने प्रथम नियम में क्या किया था बताइए तो? हाँ, 2 मटर का पौधा लिया, उसके बाद तो चलिए हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, मेंडल का प्रथम नियम को ऐसे लिख सकते हैं कि मेंडल के प्रथम नियम को कैसे, मतलब क्या कहता है प्रथम, मेंडल के प्रथम नियम या पृथक्करण नियम क्या है? तो क्या है प्रथम नियम या पृथक्करण नियम? कि हाँ, एक संकर संकरण, यही ना, अभी याद आया, एक संकर संकरण ही है। मतलब क्या कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिया था उन्होंने? 2 मटर का पौधा लिया, 2 मटर का पौधा, 2 मटर का पौधा, ठीक है। एक पहला क्या था? बौना पौधा, बौना पौधा, है ना। दूसरा लंबा पौधा, बौना पौधा और लंबा पौधा, दोनों का निषेचन कराया तो लंबा और बौना आया था, है ना। लंबा और बौना। अब चलिए, लंबा और बौना क्या कहता है यहाँ? प्रथम नियम, है ना। लंबा और ये क्या हो गया हमारा? जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, है ना। फिर ये क्या हो गया? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, यही ना हुआ था, जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक है। अब चलिए, बौनों को स्मॉल टी से, लंबा को कैपिटल टी से, तो इसका क्या आया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब क्या किया पता है? अब क्या किया, ये दोनों, ये जो है ना F1 पीढ़ी, अब चलिए निषेचन जो होता है, निषेचन जो होगा, F1 पीढ़ी का निषेचन किससे होगा? F2 पीढ़ी से होगा, नहीं ना। आप लोग जो शादी करेंगे किससे? अपने संतान के वंशज से, नहीं ना, अपने संतान के पीढ़ी से, नहीं ना, अपनी पीढ़ी से ना। तो वही होता है कि जो F1 पीढ़ी जो हमारा निकला, ये F1 पीढ़ी जो निकला, F1 पीढ़ी को ही F1 पीढ़ी से क्या करा दिया? निषेचन करा दिया। क्या क्या हुआ निषेचन के फलस्वरूप? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों का क्या कराया? निषेचन कराया। तो क्या आया? 4 गो युग्मक आया। कैठो युग्मक आया? 4 ठो युग्मक। क्या युग्मक आया? पहला कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो वही होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना आया था। हाँ, यही आया था, 4 ठो युग्मक आया था। क्या आया था? 4 युग्मक, जिसमें से एक युग्मक क्या था? अलग था, है ना, सिर्फ लंबा वाला ही गुण दर्शा रहा था। यहाँ 2 ठो युग्मक था, क्या दर्शा रहा था? लंबा और बौना दर्शा रहा था, और एक ठो युग्मक सिर्फ बौना दिखा रहा था। तो इसका अनुपात निकाला गया तो क्या निकला था? 1:2:1। इसी को क्या कहते थे? जीन प्रारूप। इसी को क्या कहते थे? जीन प्रारूप। या समझ में आया? ये समझ में आया। अब चलिए, अब चलिए, यहाँ तो आ गया F1 पीढ़ी, यहाँ तो आ गया F1 पीढ़ी, ये गुण निकला, क्या क्या गुण था ये निकला। अब हम जानते हैं, इसको लिख लिए, लिख लीजिए पहले। अब थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखिए, चलिए लिख लिए। अब चलिए, यहाँ क्या हुआ? अब इसका युग्मक क्या होगा? युग्मक क्या निकलेगा? एक ठो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, युग्मक क्या होगा बताइए तो? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। F2 पीढ़ी में क्या कराया गया? इधर एक तरफ क्या लिया गया? युग्मक लिया गया। क्या लिया गया? युग्मक। एक तरफ युग्मक लिया गया, एक तरफ कैपिटल टी लिया गया, एक ठो स्मॉल टी लिया गया, है ना। उसके बाद फिर इधर वही लिया गया। ये सब क्या है? युग्मक है, जो है ना, ये अलग अलग किए हैं, ये युग्मक हुआ, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या आया? कैपिटल टी, कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, बात यही है, यही चीज आया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी, है
है ना, इसको क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, 1:2:1। कहा, इसको F1 पीढ़ी कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं इसको। समझ में आया। लक्षण प्रारूप, लक्षण अभी बता रहे हैं। लक्षण प्रारूप क्या आएगा, 3:1। क्यों 3:1 आया, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें सबसे अधिक मात्रा, सबसे ज्यादा गुण किसका है, इसमें सबसे ज्यादा गुण किसका है बताइए तो। दोनों का सबसे ज्यादा गुण है लंबा का। लंबा का सबसे ज्यादा गुण मतलब 75%, 50% देंगे तो लंबा और बौना दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। 50-50 देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए 75% दे रहे हैं तो क्या होगा, 25% अगर हम एक माने तो 75 को क्या मानेंगे, 3, है ना। उसके बाद 25% ये होगा तब ना होगा 100%, है ना, 100%। तो इसको एक मानेंगे तो हमारा क्या आ गया, 3:1। यही हमारा क्या है, मेंडल के प्रथम नियम। मेंडल का क्या था, प्रथम नियम। हाँ, तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, वो दूसरा ये है, जो है ना, ये एक संकर संकरण है, समझा। तुम जो लंबा वाला पढ़ रहा है ना, वो हो F2 पीढ़ी है, लेकिन वो द्विगुण संकरण में है, समझा। दोनों अलग अलग है, दोनों है ना, अलग अलग है। चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। अगला फिर क्या कहता है, जीन कोश क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जीन कोश। जीन कोश क्या है, चलिए। जीन कोश को समझने के लिए हमको क्या जानना होगा, डीएनए को जानना होगा। जीन कोश जानने के लिए हमको क्या जानना होगा, गुणसूत्र को जानना होगा। गुणसूत्र का फिगर क्या होता है ना। चलिए, बीच में ये लकीर होता है, ए बाबू क्लास चल रहा है, माइक चल रहा है, माइक में थोड़ा सा कम में स्लेटर मार। वो पता है कि टाइम में क्लास चल रहा है, फिर हॉरर इतना स्पीड करने की क्या जरूरत है। चलिए, ये क्या हो गया हमारा, गुणसूत्र, है ना। गुणसूत्र, पूरा गुणसूत्र का पूरा संरचना, इसी को कहते हैं क्या, डीएनए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डीएनए। अगर इसी को हम तोड़ दे तो, अलग अलग कर दे तो आरएनए बन जाएगा, है ना। चलिए, आरएनए, ये है ना, ये क्या बन गया, आरएनए। कई ठो आरएनए, याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, एक पूरा डीएनए में, एक पूरा डीएनए में कई ठो आरएनए होता है, 2 आरएनए होता है। एक पूरा डीएनए में कई ठो 2 आरएनए होता है, ठीक है। तो चलिए, एक चीज आपको दिखता होगा, ये लकीर, ये लकीर दिखता है। एक्चुअली गुण जो रहता है ना, गुण, अनुवांशिक गुण, लक्षण, ये सब जो रहता है एक्चुअली डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए के अंदर छिपे हुए जून जीन, डीएनए के अंदर छिपे हुए क्या, जीन। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लकीर चीज, लकीर वाला, है ना, जो 2 डीएनए को एक साथ मिलाता है, तो 2 आरएनए को, 2 डीएनए को नहीं, 2 आरएनए को एक साथ मिलाने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ठीक है। और क्या कहता है, जीन कोश, है ना, उसी को कहेंगे जीन के संग्रह को क्या कहेंगे, जीन कोश। समझ में आया, यही है जीन कोश। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो कैसे कहेंगे, ऐसे ही चित्र बना दीजिएगा, ठीक है, चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अगर इसका परिभाषा लिखने को कहे तो क्या कहेंगे कि डीएनए में उपस्थित, डीएनए में उपस्थित, डीएनए में उपस्थित जीन, डीएनए में उपस्थित क्या,
जीन तथा जीन है ना, उपस्थित है क्या, जीन है, और इन्हीं के पूरे समूह को क्या कहेंगे, जीन कोश, जीन कोश कहेंगे, है ना। समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हम देखते हैं कि जाति उद्भव, जाति उद्भव क्या होता है। अरे गधा सब, हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे अनुवांशिकता के बारे में, उसमें हम नीचे लिखे थे अनुवांशिक गुण, तो हम क्या बोले थे, सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक के है क्वेश्चन एक के है, तो अब वही बना लीजिएगा ना। चलिए, जाति उद्भव से क्या समझते हैं, हम कुछ दिन पहले ही बताए हैं, है ना। जाति उद्भव क्या होता है, कि जाति उद्भव से आप क्या समझते बताओ तो। क्या होगा जाति उद्भव, देखिए जाति उद्भव मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल हम मनुष्य से, पहले एग्जाम्पल ले लेते उसके बाद हम फिर जाति उद्भव के बारे में समझेंगे। जैसे मनुष्य है, जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य एक जाति हुआ, लेकिन क्या इसका उद्गम, उद्गम जो है किससे हुआ है, मनुष्य से हुआ है? उद्गम किससे, गोरिल्ला से हुआ है, चिंपैंजी से हुआ है ना, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर, है ना। बंदर, बंदर भी क्या है, मान के चलिए बंदरे से हुआ है, ठीक है। बंदर, बंदर क्या है, एक अलग जाति है ना। बंदर क्या है, अलग जाति है, इसी से डेवलप होकर के, विकास होकर के क्या बनाया, तब मनुष्य बना, है ना। तो उसका अब आप बताइए कि जाति उद्भव हम क्या कहेंगे, जाति उद्भव को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे बताएंगे। जानिए क्या होता है, किसी एक जाति के जीव, किसी एक जाति के जीव में बदलाव, क्या, बदलाव, बदलाव से एक नया जाति का जो उद्गम होता है, नया जाति का बनावट होता है, बनता है, नया जाति क्या होता है, बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जाति उद्भव कहते हैं। इतना सिंपल चीज है, मतलब क्या, किसी दूसरे जाति से, है ना, या किसी जाति के जीव से डेवलप होते होते, विकास होते होते एक नया जीव का जो निर्माण होता है, एक नया जाति वाले जीव का निर्माण होना क्या कहलाएगा, जाति उद्भव कहलाएगा। लिख दे, चलिए लिख देते हैं, किसी जाति के जीव, किसी जाति के जीव, किसी जाति के जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी किसमें, अनुवांशिक गुणों में, अनुवांशिक गुणों में बदलाव होने से एक नए जीव का निर्माण, एक नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो सकता है या होता है, ऐसे लिखिए होता है, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक एक पीढ़ी में नहीं होगा, इसको हजारों पीढ़ी जाना होगा, है ना। बदलाव होता है मतलब जीव का निर्माण होता है, ठीक है, होता है, क्या कहलाएगा, जाति उद्भव, जाति उद्भव, ठीक है, कहलाता है, क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। समझ में आया, लिख लीजिए, मस्त है। अच्छा, यहाँ हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, नए जीव लिखे ना, हम यहाँ एक चीज ऐड करें, नए जाति के जीव, हाँ, नए जाति के जीव, है ना। यहाँ क्या लिखे हैं, नए जाति के जीव का निर्माण होता है ना, नए जाति का जीव का निर्माण
होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जिसे हम बताए थे पूछ का निर्माण, हम लोगों में पूछ नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो जहां से उद्गम हुआ है वहां से पूछ था, उनको क्या था, पूछ था। समझ में आ गया, क्लियर, लिख लीजिए। चलिए, लिंग क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम के बारे में जाने। क्रोमोसोम 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है ना, मनुष्य में 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है। और क्रोमोसोम को मनुष्य में क्रोमोसोम को दो वर्गों में बांटा, पहला ऑटोसोम क्रोमोसोम, उसके बाद लिंग क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम का क्या काम होता है, अंगों का निर्माण करना। ऑटोसोम क्रोमोसोम का क्या काम होता है, अंगों का निर्माण करना। उसके बाद एक जोड़ा जो होता है लिंग क्रोमोसोम, इसका काम होता है कि जनन क्रिया में भाग लेना, जनन क्रिया में भाग लेना। अगर ये क्रोमोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ हो, संतान जन्म लेगा नहीं ना। तो लिंग क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो वैसा गुणसूत्र, वैसा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, वैसा क्रोमोसोम जो जनन क्रिया में, जनन क्रिया में भाग लेकर, भाग लेकर संतति से संतान में, संतति से संतान में क्या करता है, गमन करता है, गमन करता है, क्या कहलाएगा, लिंग क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखिए। हम आज 8 क्वेश्चन किए, है ना, आज 8 क्वेश्चन किए। 8 क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद नहीं भी कीजिएगा, सरल भाषा में लिखा है ना, सरल भाषा में लिखा है, एक बार देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का क्लास यहीं तक रखिए।